शक्तिमान की जुबान से एक कहानी। रीडिंग से प्रेरित एक समय की बात है। दूरदर्शन पर शक्तिमान नामक एक प्रसिद्ध धारावाहिक चल रहा था। यह कहानी उस समय की है जब एक बच्चा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम शक्तिमान के बड़े प्रशंसक था और हमेशा उसकी कहानियों को पढ़ने का सोचता था। उसके लिए शक्तिमान की पुस्तकें पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं थी। एक दिन विक्रम अपने पिता के साथ एक पुस्तकालय गया। वहां पर उसे शक्तिमान की कई पुस्तकें मिलीं, लेकिन उनकी सभी कोशिशों के बावजूद वे सभी पुस्तकें उधार ली जाने के नियमों के कारण उसे घर नहीं ले जा सकता था। विक्रम निराश हो गया और अपने पिता के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। विक्रम के मन में शक्तिमान की कहानियों का ख्वाब हमेशा रहता था। उसका दिल उस संगीत प्रेमी गायक की तरह धड़कता था जिसे गाने की भावना से अपनी आंखों के सामने उस गाने की छवि दिखती है। वह चाहता था कि उसे शक्तिमान की कहानियां पढ़ने का मौका मिले, लेकिन वह आसान नहीं था। उस रात जब विक्रम सोने को तैयार हो रहा था, उसके पिता ने एक चमत्कारी विचार चार दिया। उन्होंने विक्रम को बताया कि उन्हें बिना पुस्तक उधार लिए ही शक्तिमान की कहानियां सुनने के लिए एक विशेष तकनीक है। वह तकनीक है रीडिंग। विक्रम चंगुल से बहुत खुश हुआ और उसके पिता ने उसे बताया कि रीडिंग के अनुसार वह खुद शक्तिमान की कहानियों को अपनी आवाज में पढ़ सकता है। यह उसकी मनोयोग्यता को भी विकसित करेगा और उसे बेहतरीन रीडर बनाएगा। विक्रम खुशी के मारे सोने नहीं पाया और जल्दी से उठकर अपनी पसंदीदा कहानियों की किताबों की खोज में लग गया। उसने शक्तिमान की कई कहानियों को आवाज देना शुरू किया और देखा कि वह कितने सुंदर रीडर बन गया है। शक्तिमान की कहानियां उसे बड़े आनंद से सुनाई देने लगी। उसकी आवाज और अदाएं इतनी खूबसूरत थीं कि उसके पिता भी विस्मित हो गए। वे देख पा रहे थे कि उनका बेटा जितना रीडिंग कर सकता है उतना उसे पता नहीं था। वक्त बीतते बीतते उसने रीडिंग की कला में अपनी नायिकाएं और खलनायकों को अदाकारी से पेश करना सीख लिया। उसके अंदर एक नया उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ। विक्रम ने जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछे और रीडिंग के माध्यम से उनके जवाब मिले। वह शक साथ साझा करता है और उनसे प्रेरित होता है। यह दिखाता है कि अगर हमारी इच्छा और लगन सही हो तो हमें किसी भी बाधा का सामना करने की क्षमता होती है। रीडिंग एक ऐसा माध्यम है जो हमें न सिर्फ ज्ञान प्रदान करता है बल्कि इस कहानी से हमें यह समृद्ध करता है कि जिंदगी में जितना हम नई दिशा में ले जाते हैं उतना ही हमें सफलता मिलती है। हमारी जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा तरीका विचारों को बदलना है और वह विचार हमें रीडिंग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए हम सभी को रीडिंग के माध्यम से प्रेरित होने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में